आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं सचिन और इस वक्त हो चला है दिन की दो बड़ी खबरें, दो बड़ी बहस का। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। असम पुलिस ने गौरव गोगोई की पत्नी और एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने शेख के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रविवार को कैबिनेट ने इस पर फैसला किया है और सोमवार को भारत में विदेशी हस्तक्षेप की बढ़ती चिंताओं के बीच कदम उठाया गया है। आरोप यह है कि शेख और एलिजाबेथ के संपर्क हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ गोगोई ने इस्लामाबाद में रहने के दौरान एक पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन के साथ काम किया था। तौकीर शेख, अली तौकीर शेख उसके बॉस थे। शेख के पाकिस्तानी सरकार और राजनयिक हलकों में गहरे संबंध हैं। आईएसआई के साथ भी गहरे संबंध हैं। विशेष चिंता का विषय है। भारत के आंतरिक मामलों और तमाम तरह की पॉलिसीज को लेकर वो भड़काऊ बयान देता रहता है। दूसरी तरफ गौरव गोगोई ने इसे सियासी स्टंट करार दे दिया। गोगोई का कहना है कि अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में उनकी जमीन हो गई है कमजोर। हार का डर सता रहा है। इस तरह हार के डर को खत्म करने के लिए वो विवाद खड़ा कर रहे हैं। मामला गंभीर है, संवेदनशील है, राजनीतिक मतलब भी है, देश की सुरक्षा का भी है और अगर कुछ ऐसा है तो जाहिर सी बात है इसकी जांच होनी भी चाहिए। आखिरकार एक सरकार एक सांसद की पत्नी के ऊपर इस तरीके की बात क्यों कहेगी अगर कोई इसके पीछे तथ्यात्मक चीजें नहीं होंगी। और सबसे बड़ा एक बात यह भी कहा कि अगर वो पत्नी हैं, बिल्कुल वो पत्नी हैं और वो इतने सालों से पत्नी 11 साल से रह रही लेकिन अब तक भारत की नागरिकता तक नहीं ली है। कई सवाल है जिन पर हम करेंगे अपने गेस्ट से बात। We have definite information that Srimati Elizabeth Gogoi has visited Pakistan even after her marriage. Whether she visited along with the MP or single, those things has to be ascertained. Various deep information are coming up to take a decision of creating a SIT. देखिए, बीजेपी के पास आज कोई मुद्दे नहीं है और झूठे आरोप पर निर्भर मुझे लगता है कि भारत के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है और इस पूरे झूठ और भ्रम के बीच में जो असत्य है ये सब वो देख सकते हैं। वो झूठ फैलाते जाए, हम अपना काम करते रहेंगे। अनंत अमित है हमारे साथ बीजेपी से, जो कि पक्ष रखेंगे क्योंकि गौरव गोगोई ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है और इस स्टंट के कारण और सिर्फ उसे बदनाम करने की कोशिश है क्योंकि ज़मीन कमज़ोर हो गई है। एलिजाबेथ को निशाना साधा जा रहा है जो उनकी पत्नी है। हालांकि वो क्लाइमेट को लेकर के, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी है, उसके बाद क्लाइमेट को लेकर के काम करती रही है। पाकिस्तान विजिट उन्होंने किया और ये तौकीर अली शेख उसके बॉस थे और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है उनको वो रिपोर्ट करती थी और उसके बाद भी गई, शादी के बाद भी गई। ये बकायदा उनके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स में। महिमा सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता है। कांग्रेस से कह रही है कि देखिए ज़मीन कमज़ोर हो गई है, इस कारण से ऐसा कर रही है। समीर चौंगकर हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। समीर सर से जानेंगे कि आखिरकार ये है क्या इसके पीछे। कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कार्ड, बीच में रोहिंग्या कार्ड आया था, बांग्लादेशी कार्ड आया था, उसी कार्ड से जोड़ने की कोशिश है क्योंकि अपीजमेंट करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अब आगे आने वाले चुनाव हैं, इसके पीछे की जो चीज़ें हैं या फिर मानसिकता जो है उसे हम समझेंगे। राहुल लाल है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अनंत अमित, कांग्रेस गौरव गोगोई के पीछे खड़ी है। वो कह रही है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो गैर वाजिब है, अपना ग्राउंड वो खो चुके हैं, सिर्फ विवाद खड़ा करना चाहते हैं। एलिजाबेथ जो कि गौरव गोगोई की पत्नी है, अब हैं एलिजाबेथ गोगोई, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तौकीर अली शेख के ऊपर आपने केस किया है कि वो पाकिस्तान का नागरिक है, आईएसआई से उसके गहरे संबंध है और भारत के खिलाफ वो जो है कट्टरपंथ फैलाता है और एलिजाबेथ से वो लगातार संपर्क में है। ऐसा क्यों और अब इस टाइमिंग के हिसाब से ऐसा क्यों? देखिए सचिन जी,
सर्वप्रथम जिस तरीके से देश आंतरिक कई विवादों से जूझ रहा है, तो आंतरिक विवाद और आंतरिक गतिरोध के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में हमारी असम में सरकार है और असम गवर्नमेंट अगर एसआईटी लगाकर अगर किसी विषय पे जांच करना चाह रही है और उन्हें लग रहा है कि एलिजाबेथ कॉलबर्न जिस तरीके से पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में हैं, जिस तरीके से उनके संबंध रहे हैं, जो पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन के स्थायी सलाहकार हैं अली शेख साहब, तो ये जानना चाहती है देश की जनता और प्रदेश के अधिकारी भी जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि गोगोई साहब की पत्नी का संबंध क्या वाकई में ऐसे लोगों के साथ है जो भारत विरोधी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत में आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई वर्षों से देश जूझ रहा है और देश ये जानना चाहता है और देश ये चाहता है कि आंतरिक सुरक्षा में कोई सेंध कोई ना लगाए। उसके लिए लगातार हमारी वर्तमान में 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और आंतरिक सुरक्षा को लेकर हम जिस तरीके से गंभीर और कई मुद्दों पर देश पाकिस्तान हो चाहे चीन हो कई मुद्दों पर लड़ रहा है, तो राज्य में अगर एसआईटी जांच करके ये देखना चाहती है तो हम तो गोगोई साहब से पूछना चाहते हैं, गोगोई साहब अगर आप निर्दोष हैं और आपको लग रहा है कि इस तरह के हमारे ऊपर हम इस तरह के किसी भी इन्वॉल्वमेंट पे शामिल नहीं है, तो जांच होने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पे कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि इससे पहले भी सचिन जी आपने देखा होगा जिस तरीके से साइरस को लेकर तमाम गतिविधियों को लेकर अब पितृदो जैसे आदमी जो कि कांग्रेस के युवराज के चाचा हैं, वो जिस तरीके से अभी उनका बयान आया है चीन को लेकर, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो कहनी और कथनी और करनी में जो फर्क है ये साबित होता है कि किस तरीके से कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा को लेकर कतई गंभीर नहीं है। तो 2011 से 2015 के बीच वो पाकिस्तान जाती हैं। 2011, अच्छा एक बात बता दीजिए फिर मैं महिमा जी के पास जाता हूं। 2011 से 2015 के बीच वो पाकिस्तान जाती हैं, उससे पहले वो ब्रिटेन भी जाती हैं। ये अलग बात है ब्रिटेन की नागरिकता छोड़ी क्यों नहीं या फिर भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली जब वो यहाँ की बहू बन जाती हैं और एलिजाबेथ गोगोई जो है अपना नाम कर लेती हैं। 1924 में आपने खुद जो है आपकी पार्टी की तरफ से मैंने देखा है कि कहा गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था अपने हस्बैंड के लिए, जो कि वीज़ा के नियमों के उल्लंघन है क्योंकि वो तो वीज़ा पे थी। अब जब 19 में जो है और शादी को इतने साल हो गए तब से मामला चल रहा है, अभी आपको लगा एसआईटी बिठाते हैं, रविवार को ही आपको लगा कैबिनेट को बिठाते हैं और कहा कि सोमवार को इस मामले को आगे बढ़ाते हैं और गौरव गोगोई आज बताएं। भाई उस वक्त भी बता सकते थे जब 11 से 15 के बीच में पाकिस्तान गई हैं, राडार तो उस वक्त भी खुल सकता था, 14 में आपकी सरकार आ गई थी। निश्चित तौर पे इस तरीके से सचिन जी विगत अभी लोकसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से गौरव गोगोई ने चीन को लेकर और पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर जो लोकसभा में जो एक प्रश्न पूछा, और राज्य सरकार को हमें ऐसा लगता है कि पहले से भी इनके ऊपर शक था और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसी इन पे काम कर रही होगी और एक दिन का निर्णय नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पे राज्य की खुफिया एजेंसी को जब लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये शामिल है, तो खुफिया एजेंसी के तहत ही जो राज्य सरकार को जो मिला होगा जानकारी, उसी के आधार पर एसआईटी का गठन किया गया है। और हम तो सचिन जी बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि देश का कोई भी नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर सरकार को कोई अगर किसी तरह का कोई ये लगता है कि कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है और उस पर अगर जांच होती है, अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं तो उनको जांच से डरने की क्या जरूरत है? आप जांच को फेस करिए, आप तो खुद भी सांसद हैं, आप जांच को फेस करिए, आप जांच को फेस करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है महिमा जी, जिस तरीके से जब कुछ किया ही नहीं गौरव गोगोई की वाइफ हैं और तुकीर अली शेख का कच्चा चिट्ठा जो है वो उसका तो आप सर्च कर लीजिए, सब पता लग जाता है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। चलिए उनके संपर्क में थी या संपर्क में है, पाकिस्तानी दूतावास जाती है, पाकिस्तान काम किया, 11 से 15 वो गई हैं। मैंने टाइमिंग को लेकर के इनको पूछ लिया कि अब क्यों फिर आपकी आंख खुली, आप तो पहले से ही एसआईटी बना देते, तमाम वो चीज़ें, उसका जवाब इन्होंने दिया। तो महिमा जी जब कुछ है ही नहीं ऐसा जैसे गौरव कह रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो ठीक है फिर तो होने दीजिए जाँच। ब्रिटिश नागरिक हैं, यहाँ पर रह रही हैं, उनकी वाइफ है, होने दीजिए जांच। गई है पाकिस्तान तो ठीक है, वो तो मणिशंकर अय्यर भी गए, तमाम लोग भी गए, तो उसमें क्या है? जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये प्रार्थना हमारे जो माननीय सांसद हैं गौरव गोगोई जी ने की है उन सब अशांत मन के लोगों के लिए, और बार बार अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ये संदेश प्रेषित भी किया है। उसी को यहाँ दोहरा करके अपनी बात की शुरुआत करूंगी। इन लोगों का मन अशांत है सचिन जी, और वो अशांत होना जायज भी है, खास तौर से हेमंत बिस्वा शर्मा का।
जिनका वजूद जो है कांग्रेस में बनाया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और उसके बाद जब वो भाजपा में चले गए वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। अभी हाल के जो इवेंट्स हैं वो आपको याद होंगे, झारखंड का चुनाव हुआ, वहां जाकर नफरती भाषण देने के बड़े प्रयास उन्होंने किए, बावजूद उसके चुनाव वहां हार गए। भाजपा में वहां पर सोनोवाल उनके ऊपर आक्रामक हैं, जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। टाइमिंग तो ये है, असल टाइमिंग तो ये है कि असम के अंदर जवाबदेही का समय नजदीक आ रहा है। असल जवाबदेही तो ये है कि लोकसभा के चुनाव में हमारे वोट प्रतिशत में भारी इजाफा जो हुआ कांग्रेस के वोट प्रतिशत में, उससे डरी हुई ये भाजपा सरकार, और सबसे ज्यादा डरे हुए हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। मैं असम में थी लोकसभा चुनाव के दौरान निरंतर, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां हो रही थी ना जनवरी 2024 में सचिन, उस समय पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक दावा ठोका, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाई कि राहुल गांधी के बॉडी डबल हैं, यात्रा के अंदर राहुल गांधी के बॉडी डबल आए हैं, राहुल गांधी हैं ही नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उस समय की इंडिया टुडे की न्यूज भी है, तमाम तरह की न्यूज है, क्योंकि मैं वहां पर मीडिया के साथ काम कर रही थी, इसलिए उस समय पर भी हमने चुनौती दी थी, क्योंकि यात्रा खत्म हो गई, चुनाव का समय आ गया, तब भी हमने चुनौती दी कि अरे भाई, आप एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, इस तरह की जो बचकानी बातें हैं करने से पहले सोचना तो चाहिए। मुख्यमंत्री का पद एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है। तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, ना ये राहुल गांधी के बॉडी डबल का सबूत दे पाए थे, और ना आज अशांत मन से जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये अपने प्रदेश की एक बहू के प्रति, ना उसका कर पाएंगे। जो बचा खुचा वजूद है उसको भी नहीं, गंवाते एक चीज़ रहेंगे। तो और है ना महिमा जी, एक मेरा सप्लीमेंट है, कोई भी जो जिससे हम ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ की बहू है, उनका पूरा रिस्पेक्ट है। फिर मैं समीर जी के पास आता हूँ, मेरा सप्लीमेंट ये है, कोई भी बहू इस तरीके से सुपरवाइजर कोई पाकिस्तानी तो नहीं रखती है ना। 11 साल से अगर वो होती है भारत की नागरिक, यानी कि भारत की बहू, 11 साल से वो नागरिकता नहीं लेती है, अगर वो वहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार करती है, फिर उसके बाद पाकिस्तानी दूतावास में भी लगातार उसका जाना होता है, अगर सवाल पूछ लिया गया है और वो असम में रहती हैं, तो असम की गवर्नमेंट में अगर सवाल पूछ लिया गया है तो इससे डायरेक्टली क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा? वो बहू खुद बता दे। मैं वैसे बताऊं, इतनी भाई पाकिस्तान और तौकीर अली शेख, मैं इसलिए ड्यूबियस कहता हूं, बाकी चीजों को मैं पीछे रखता हूं। ठीक है, राजनीति जो आपने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कहा, कांग्रेस से आए थे, कहां गए थे, किससे मिलना चाहते थे, मैं उसमें जाता ही नहीं। मेरा ये सप्लीमेंट है, क्या ये चीजें थोड़ा सा शक सोई नहीं, आप नहीं गई, मैं नहीं गया, कोई और नहीं गई, ठीक है, एलिजाबेथ ब्रिटेन की हैं, 4 साल तक लगातार पाकिस्तानी जाती हैं, अभी पाकिस्तान के संपर्क भी हैं, जाना होता रहता है, दूतावास जाती हैं, सुपरवाइजर रखती, वो भी पाकिस्तानी निकलता है। तो इस पर तो थोड़ी सी जवाबदेही बनती है ना, अगर कोई पूछ लिया गया तो। ये भाजपा जो है ना सचिन, ये कुछ समय पहले राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर भी सवाल खड़े करते हुए कुछ सबूत लाने वाले थे। आ गए क्या वो सबूत? अब ये कुछ व्यक्तिगत निश्चयों के ऊपर बात कर रहे हैं, उन्होंने नागरिकता क्यों नहीं छोड़ी और यहाँ की क्यों नहीं ली, ये कुछ व्यक्तिगत निश्चय हैं। आप बोल रहे हैं चुनाव प्रचार कैसे किया, वहां पर चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग क्या सो रहा था, उन्हें देखना चाहिए था। और 5 साल से तो वहां पर भाजपा की सरकार है, 4 साल से अगले साल चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये किसकी सुस्ती दिखाता है, ये किसके बिहाफ पर जो है लैक ऑफ एक्शन दिखाता है? ये तो भाजपा है। इन्हें एसआईटी बिठानी है। अरे भाई, भाजपा की जो सत्ता की अतिशयोक्ति है उससे मैं और आप क्या गैर वाकिफ हैं? ये तो जो चाहे वो कर सकते हैं। वैसे भी 95% जो मुकदमे हैं सीबीआई और ईडी के विपक्ष पर चल ही रहे हैं। एक और एसआईटी बिठा दें, क्योंकि जनता का आदेश तो इनको अगले साल मिलने वाला है। हम डर नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। तो ये रहे सुखी, ये खिसियानी बिल्ली खंबा ना नोच। वो सवाल जायज बनता है जो 11 से 15 महीने का जब पाकिस्तान में तब काम कर रही थी, आप आए 14 में, यहाँ की जो है वो नागरिक ही कही है, चलो ठीक है, ली नहीं नागरिकता, वो जा करके वहाँ पाकिस्तान काम कर रही है। तो कि अली शेख जो है उसका वो बॉस है और वो कट्टरवादी है, वो वहाँ पर फिर दूतावास में लड़कों को भेजती है, सब करती है। तो ठीक है, 14 में जाग जाते हैं ना। समीर जी, इतना सिंपल है मामला, जितना ये नज़र आ रहा है कि एक सांसद हैं, उनकी पत्नी हैं, वो ब्रिटेन की हैं, पाकिस्तान जाती थी, काम करती हैं, संपर्क में एसआईटी बना दी, और मुख्यमंत्री जो है वो जागते हैं, वो कह रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा का मामला है। समीर जी, इतना भर मामला जितना आंखों से दिख रहा है, इस नंगी आंखों से? देखिए सचिन जी, मुझे लगता है कि इस मामले की जांच तो होना चाहिए,
देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री, असम के पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, एक सांसद की पत्नी है, और सांसद भी साधारण सांसद नहीं है, असम के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि वो भविष्य के असम के मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस की सरकार वहां विधानसभा चुनाव के बाद आती है। तो इतने एक बड़े नेता की अगर पत्नी है, उस पर अगर आरोप लगते हैं, तो मुझे लग रहा है उसमें जो भी है जांच होना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है मेरी तरफ, मतलब जो मुझे लगता है कि भाई ये मामला केंद्र सरकार की एजेंसियों के अधीन आता है बेसिकली अगर देखा जाए। तो अगर हेमंत बिश्व शर्मा को ये लगता है तो वह केंद्र एजेंसियों को जांच करने के लिए रिकमेंड कर सकते थे। ये राज्य सरकार के विषय का नहीं है, चूंकि वो एक ब्रिटिश नागरिक है, तो वो राज्य सरकार के जांच के दायरे में तो आएगी नहीं, केंद्रीय एजेंसियां जांच कर सकते हैं चूंकि पाकिस्तान का मामला है। तो हेमंत बिश्व शर्मा अगर सारे सबूतों के साथ, या जो उन्हें लगता है, अगर वो केंद्र सरकार को रिकमेंड करते हैं कि इस पर जांच किया जाए, और हमें इस बात का शक है कि एलिजाबेथ का पाकिस्तान के आईएसआई से संबंध है, या वहां के कट्टरपंथी लोगों से संबंध है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, और केंद्र सरकार को मुझे लगता है इस मामले में जांच करना चाहिए। देखिए, और गौरव गोगोई ने अपनी बात कही है, अभी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है। हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि इनका कट्टरपंथियों के साथ संपर्क है, अगले साल आसाम में विधानसभा चुनाव होने वाले, ये मामला राजनीतिक रूप से तुल पकड़ेगा। लेकिन ये मामला इतना भी आसान नहीं है। देखिए, आप गौरव गोगोई भी इस बात को जानते हैं कि जिस एलिजाबेथ जिससे उन्होंने शादी की, वो किस तरीके से लगातार पाकिस्तान जाती रही, पाकिस्तान में किस तरीके से वो वहां के सहयोगी के साथ काम करती रही। और गौरव गोगोई के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि लोकसभा में उन्होंने उस विषय के प्रश्न पूछे जिस विषय का बेसिकली वो उस पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर नहीं थे, जो रक्षा से जुड़े अगर मामले हैं तो रक्षा से जुड़े कमेटी के मेंबर भी नहीं थे। उसके बाद उन्होंने आउट ऑफ वे जाके उस तरह के प्रश्न पूछे। ठीक है, एक सांसद के नाते उन्हें तमाम तरह के प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन ये भी एक पूछता है कि क्या गौरव गोगोई ने जो प्रश्न पूछे थे संसद के अंदर, क्या वह कहीं और से डायरेक्टेड हुए थे? जॉर्ज सोरेस किस तरीके से फंडिंग करते हैं, उनकी ओपन सोसाइटी कैसे हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए तमाम एजेंसियों को पैसा देती है, तो क्या जॉर्ज सोरेस का फंडिंग का पैसा ऐसी संस्था को लगा है जिसके माध्यम से इस तरह के प्रश्न लोकसभा में पूछे जा रहे हैं? एलिजाबेथ, मैं इस बात को नहीं मानता, मतलब मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि एलिजाबेथ जी डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी। ये तो जांच का विषय है, जांच होगा तब के तब सामने आएगा। लेकिन अगर आरोप लग रहा है तो मुझे लगता है एलिजाबेथ जी को भी अपना पक्ष बहुत स्पष्ट रखना चाहिए, और गौरव गोगोई को ये कहना चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियां जांच करें, इसमें एसआईटी गठन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होगा तो केंद्र के दायरे में आता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक फिर मैं आता हूँ राहुल, आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, और फेयर तरीके से समीर जी ने तभी ये बता दिया ना। चलिए ठीक है, जांच है आपको करनी है, एसआईटी, राज्य की सियासत, उधर गौरव गोगोई भी, हेमंत बिश्व शर्मा भी। अब वो सियासत पे तो अलग से हम बात कर लेंगे, लेकिन अब आप ये सब चीजें, जॉर्ज सोरोस क्या करता है, वो किसको पैसा देता है, वो पैसा किस एजेंसी आईएसआई के साथ किस में लगाती है, यहाँ पे एक बहू उसके साथ काम करती है, फिर वो चली जाती, कई चीजें, थोड़ा सा तो है ना। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ कह रहा हूं। फिर एक सवाल पूछा जाता है, रक्षा से वो जुड़ा होता है। मैं कह रहा हूं कि फिर भी जैसा समीर जी कह रहे हैं, वो चाहे वो सेंटर हो, कुछ हो, फलाना, ये चीजें साफ गोई की, यानी कि बहुत जांच का विषय और इस तरीके की होनी चाहिए। पहले मैं कहूंगा राजनीति कमेंट नहीं, इसके ऊपर ये जो पूरा मामला हम देखते हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं, फिर उसके बाद एक साथ जवाब ले लूंगा आनंद जी से। देखिए सचिन जी, जो संपूर्ण मामला उठाया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा कि भाई आईएसआई के साथ उनके संबंध हैं, गौरव गोगोई की पत्नी के संबंध वहां से हो सकते हैं, वो बार बार पाकिस्तान क्यों जाती हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरे भी कुछ सवाल हैं यहाँ पे। देखिए, ये सवाल नंबर 1, आज तक मुझे पता नहीं चला कि पठानकोट मामले की जांच भारतीय जनता पार्टी ने आईएसआई से कैसे करा ली। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी अगर भारत में कोई किसान आंदोलन करे तो उनको भी जो है कि आईएसआई, खालिस्तानी, तमाम सारे आंदोलनजीवियों के लिए प्रयोग हो जाता है। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने, सचिन जी आपने भी देखा, सीमा हैदर आई यहाँ पे, आज तक पता नहीं चला, सब लोग शक करते रह गए, मीडिया में भी तमाम कार्यक्रमों में हम लोगों ने भाग लिया कि वो आखिर अनधिकृत तौर पे भारत में सीमा पार करके आ गई, क्या वो कोई खुफिया एजेंट थी कि नहीं थी, उसको लेकर कोई एसआईटी का गठन होता, केंद्रीय एजेंसियां कोई जांच करती, हम लोगों को पता नहीं चला। लेकिन अगर विपक्ष के लोग हैं तो उनको सीधे सीधे टारगेट कर देना और उसको पाकिस्तानी और खुफिया एजेंसी के साथ जोड़ देना भारतीय जनता पार्टी की बड़ी एक पुरानी रवायत है। यहां पे महिमा जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरह से अभी झारखंड में चुनाव प्रचार चला, और वो चुनाव प्रचार में उनको पूरा कमान दिया गया था हेमंत बिश्व शर्मा जी को, और वो उनका पूरा का पूरा चुनाव प्रचार, वो पूरा कमान जो है कि गड़बड़ चला गया, वो कोई परिणाम नहीं दे सके, और अगले वर्ष चुनाव होने वाला है। मैं इस पर राजनीतिक पृष्ठभूमि में ही देखूंगा, क्योंकि आरोप तो देखिए सोनिया गांधी के ऊपर भी लगते रहे,
सुश्री सुषमा स्वराज अब नहीं है, उनके विदेशी मूल पे होने के ऊपर आरोप लगते रहे, अभी भी उनकी नागरिकता के ऊपर आरोप लग जाते हैं। राहुल गांधी के नागरिकता के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। तो यहां तो जो देश में, इसी देश के मिट्टी में जिन्होंने जन्म लिया, उनके नागरिकता के ऊपर सवाल पूछने वाले लाखों लोग हैं। मैं तो मानता हूं कि विपक्ष बड़ा ही गरिमायुक्त विपक्ष मिला है इसमें भारतीय जनता पार्टी को। नहीं तो अभी तो प्रत्युत्तर में अगर राजनीति करनी होती तो विपक्ष के लोग उठा के सवाल पूछ ठीक है, मैं लेते इसको कि प्लस ऐसा माइनस सरकार नहीं करता, विपक्ष मैं आपको काउंटर नहीं करता, प्लस माइनस नहीं करता, काउंटर नहीं कर लेता। सीधा सवाल जो अनंत जी से ले जाता हूं। अनंत जी, समीर जी ने भी सीधे तौर पर जो है इनडायरेक्टली तो कह ही दिया कि मतलब ठीक है, टाइमिंग तमाम चीजें बात बनती चलती भी है। और मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूं, क्रक्स ये है, ठीक है आप जांच कीजिएगा, सेंटर जांच कराइए, वो तमाम चीजें वो मैं भी जानना चाहता हूं, पर क्रक्स इसका ये है कि क्या बहुत इजी टेक है किसी भी चुनाव के लिए, और खासतौर से हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह की छवि रखते हैं, पाकिस्तान कि चुनाव आ रहा है, पाकिस्तान की एंट्री करवा दो, किसी भी तरीके से करवाओ, पुराना पड़ा मामला है, नई किताब का है, पुरानी किताब का है, भाई एंट्री करा दो पाकिस्तान की, कुछ परसेंट तो भाई अपने आप ही जो है वो देशद्रोही निकल आएंगे। देखिए सचिन जी, मैं महिमा जी को भी सुन रहा था, राहुल जी को भी सुन रहा था। राहुल जी ने भी जो झारखंड के मुद्दों की बात की, महिमा जी ने भी झारखंड की चर्चा की। तो राहुल जी वहां झारखंड की चुनाव की कमान उनके पास नहीं थे, सह प्रभारी थे, वहां पे प्रभारी शिवराज सिंह चौहान थे, और भी वहां स्थानीय पार्टी के लोग काम कर रहे थे। पहली बात, महिमा जी आपने चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव विगत एक वर्षों में चुनाव हुए तो हेमंता शर्मा जी की जरा बता दीजिए। अनंत जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हेमंता जी के कितने चुनाव प्रचार हुए, झारखंड में कितने चुनाव प्रचार हुए थे, आप ही बता दीजिए, आप तो भारतीय जनता पार्टी के ही है। बिल्कुल राहुल जी, दिल्ली में लगभग उन्होंने 10 सभाएं की थी, लगभग 10 सभाएं की थी, और जहां जहां सभाएं की सभी जगह चुनाव जीते हैं। पहली बात, नहीं मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, झारखंड में कितना समय दिया था। सुन लीजिए ना राहुल, सुन लीजिए ना, मतलब आपके बाद ही बोल रहे हैं ना। तो महिमा जी आपको बताना चाहता हूं कि विगत 2 महीने पहले उपचुनाव हुए थे 5 विधानसभा सीटों में, कांग्रेस को 0 मिला था, हम 3 सीट जीत कर आए थे, आपका 1 सीट हम जीत गए थे। चुनाव की बात हम कर रहे हैं, अगर चुनाव की बात होती तो हम तो उपचुनाव में भी हम जीत कर आए हैं, हम तो निश्चित तौर पे हम अगली भी सरकार बनाने जा रहे हैं 1 वर्षों बाद, ये तय है। आज देश के आंतरिक सुरक्षा के विषय पे हम बात कर रहे हैं। अगर कोई देश का नागरिक हो, चाहे वो देश में आके बसा हुआ व्यक्ति हो, अगर देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करता है, देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर गतिविधियां बनाता है, पाकिस्तान जैसे देश के संपर्क में आता है, तो महिमा जी उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी? वो तो कह रहे होनी चाहिए, वो आप केंद्र को कह देते। यहाँ पे भी तमाम इतनी एजेंसियां है जो इसी तरीके के रडार पे रखते हैं, पाकिस्तानी एक्टिविटीज ही अगर हो रही हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री संडे को कह करके अपने यहाँ की एसआईटी कर देता है, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कितने प्रतिष्ठित रहे हैं, उनके बेटे सांसद, उनकी वाइफ, मामला भी तो एक हाई प्रोफाइल बनता है ना, कि कोई लोकल लेवल को स्टेट मामला तो है नहीं। ये सर्वप्रथम ये राज्य का विषय है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार ये निर्णय लेगी, ये सरकार का अधिकार है, सरकार इसको कैसे जांच कराती है, एक केंद्र की जांच एजेंसी को सौंपती है या खुद जांच करती है, ये चूंकि जांच का विषय है। और जिस तरीके से राहुल जी आप बार बार ये कह रहे थे राहुल गांधी जी को लेकर और जॉर्ज सोरस को लेकर, तो आप ये बताइए कि नागरिकता को लेकर आज भी देश ये जानना चाहता है, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आज भी देश ये जानना चाहता है, सोनिया गांधी जी की नागरिकता को लेकर, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जानकारी नहीं है, सोनिया गांधी की नागरिकता भारत की नहीं है। ठीक है राहुल जी, ठीक है राहुल जी, नागरिकता से बड़ा इशू कोई और है, तो नागरिकता पर पहले भी सवाल उठते रहे। ठीक है, लास्ट 2 कमेंट्स महिमा जी 30 सेकंड, और लास्ट में समीर जी। ठीक है महिमा जी। ये देखिए कि असल मुद्दा जो है वो सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच में है। इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा को अपनी खिसकती जमीन को किसी भी कीमत पर बचाना है। सचिन, अगर ये मामला इससे ज्यादा बड़ा होता, या जैसा आरोप बॉडी डबल का राहुल गांधी के ऊपर न्याय यात्रा के दौरान लगाया था उससे भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता, तो अब तक इस पे कार्रवाई हो चुकी होती। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इस पे मात्र शोज और चर्चाएं नहीं हो रही होती। तो इसलिए फिर से सर्वे भवन्तु सुखिना बोल के बात खत्म करूंगी। समीर जी, 8 साल के बाद से भाजपा को बहुत समय मिलने वाला है। लास्ट 30 कमेंट्स। असम का चुनाव है, मैं अपनी आंखों से इसको दूर नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। मैं लास्ट में सिर्फ ये 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान क्या इजी टेक है? जांच जरूर होनी चाहिए, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि तौकीर अली शेख कौन कहां और कहां सोरोस और जिस तरीके से भारत तोड़ने की साजिश, दोनों चीजें। देखिए, कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ा, तो मुझे लगता है कि अगर गौरव गोगोई अगर अपनी पत्नी के साथ एक पत्रकार वार्ता ले ले और सारी चीजों को साफ कर दे और बोले कि भाई केंद्र सरकार को मैं चुनौती देता हूं, वो जांच करवा ले एजेंसियों से, या वो खुद अगर उनको लगता है कि गलत है तो मानहानि का दावा सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस तो वैसे भी विदेशी मूल मुद्दे पे बहुत लंबे समय से संघर्ष करती रही है और बहुत नुकसान कांग्रेस का राजनीतिक रूप से हुआ है। सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा आ रहा है, एलिजाबेथ के विदेशी मूल का मुद्दा आ रहा है,
तो मुझे लग रहा है कि दूध का जला चाच फूक फूक कर पीता है, वैसे कांग्रेस सी बात है, को जाहिर इस सी मामले बात है। में बहुत साफ तरीके से अपनी बात को जनता के बीच में और सरकार के सामने रखना चाहिए। नहीं, सही बात है। वो तो पाकिस्तान जा करके कहना कि अब तो आपका कभी ही कभी सहारा है आरोप जी, अब तो लगाने आपका ही से सहारा है। नहीं नहीं, आप हमें तो आपका ही पता है सहारा है। कि महिमा जी आप इसको नहीं डिनाई कर सकती, अब तो आपका ही सहारा है, वहाँ मोदी आ गए हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, इस तरह के बयान आए ना। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है आपको ज्यादा टाइम दूंगा। मैंने आपको फेयर टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर इस पर जो है सफाई होनी चाहिए और बात दूध का दूध और पानी का पानी भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको